सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के एमसीयू ओरिजिन के बारे में। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ हमने अभी तक 3 मूवीज देख ली, प्लस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देखा। पर अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को आखिर उसके सुपर पावर्स कैसे मिले। मार्वल ने भी हाल ही में स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर करके एक शो अनाउंस किया है, जिस शो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। पर जैसा कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम से पता है, एमसीयू के अंदर ऑस्कॉप की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। नो वे होम में हमने देखा था कि बेसिकली विलियम डेफो कैरेक्टर यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जब एमसीयू में आता है, यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में आता है, तब उसे पता चलता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में ऑस्कॉप एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि अगर एमसीयू के अंदर ऑस्कॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आखिर किस स्पाइडर ने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को काटा और किस कंपनी ने उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर को बनाया था, जिसके थ्रू बेसिकली टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को उसके पावर्स मिले एमसीयू के अंदर। वैसे कॉमिक्स में पीटर पार्कर को अपने पावर्स ऑस्कॉप के थ्रू ही मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली ऑस्कॉप रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। और एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर जब बेसिकली पीटर पार्कर को काट लेता है, तब पीटर पार्कर के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स आती है। जो एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज थी, उसमें बेसिकली यही होता है, जहां पर बेसिकली एक स्पाइडर ऑस्कॉप की बिल्डिंग से एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर को काट लेता है, जिसके बाद एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन की पावर्स मिलती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑस्कॉप ही एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर पर काम कर सकती है। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स पे काम कर रही हो और उनमें से एक स्पाइडर नहीं बेसिकली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को काटा हो एमसीयू के अंदर। तो एमसीयू के अंदर कौन सी ऐसी कंपनी हो सकती है जो कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स पे काम कर रही होगी? तो एमसीयू के अंदर कोई रैंडम कंपनी भी हो सकती है जो कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स पे काम कर रही थी और उनमें से एक स्पाइडर ने बेसिकली टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को काटा होगा, जिसके बाद टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को उसके पावर्स मिले होंगे। पर क्योंकि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर एमसीयू के अंदर काफी ज्यादा कनेक्टेड है आयरन मैन से, और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के विलन्स भी काफी ज्यादा कनेक्टेड है आयरन मैन से, जैसे कि बेसिकली वल्चर आयरन मैन से कनेक्टेड था, जैसे मिस्टीरियो आयरन मैन से कनेक्टेड था। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि बेसिकली स्टार्क इंडस्ट्रीज ही एमसीयू के अंदर रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो और बेसिकली स्टार्क इंडस्ट्री के थ्रू ही टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को उसके स्पाइडरमैन के पावर्स मिले। इस चीज से ये भी एक्सप्लेन होता है कि क्यों बेसिकली टोनी स्टार्क टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के लिए इतना ज्यादा केयर करता था, क्योंकि बेसिकली टोनी स्टार्क को पता था कि वही बेसिकली जिम्मेदार है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पावर्स के लिए। और अगर टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर कुछ हो जाता है तो टोनी स्टार्क को काफी बुरा लगेगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उसके पावर्स इन द फर्स्ट प्लेस टोनी स्टार्क के कारण ही मिले हैं। इसलिए शायद टोनी स्टार्क अपने आप को काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझता था टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के लिए। इसलिए बेसिकली एंड गेम में भी हमने देखा था कि कैसे टोनी स्टार्क बेसिकली टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के लिए ही वापस से एक बार एवेंजर्स को ज्वाइन करता है, ताकि वो टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को बचा सके। बाकी इस थ्योरी में कुछ लूपहोल्स भी हैं कि आखिर स्टार्क इंडस्ट्रीज रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स पर काम ही क्यों कर रही थी। तो स्टार्क इंडस्ट्रीज सिर्फ वेपन्स नहीं बनाती है, वो काफी सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है, और हो सकता है उनमें से एक प्रोजेक्ट रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स का भी हो। और मे भी किसी स्टार्क एक्सपो के दौरान या फिर स्टार्क इंडस्ट्री किसी टूर के दौरान बेसिकली टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा हो, जिसके थ्रू बेसिकली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स मिली। और क्योंकि बेसिकली स्टार्क इंडस्ट्रीज ने ही वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स बनाए थे, इससे शायद टोनी स्टार्क ने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को या स्पाइडरमैन को काफी आसानी से ढूंढ लिया था सिविल वॉर के समय। अब मोस्ट प्रोबेबली टोनी स्टार्क को पता होगा कि स्पाइडरमैन के यूट्यूब वीडियोस फेक नहीं है, और टोनी स्टार्क को पता होगा स्पाइडरमैन के पावर्स के ऊपर स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर काम चल रहा था। और जिन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू टोनी स्टार्क ने पीटर पार्कर को ढूंढा था, उन वीडियोस पे टोनी स्टार्क ने तुरंत ही विश्वास कर लिया होगा, और टोनी स्टार्क को ये नहीं लगा होगा कि ये वीडियोस फेक है या एडिटेड है, क्योंकि बेसिकली टोनी स्टार्क ने ही उन रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स पे काम किया था, जिसके थ्रू पीटर पार्कर को पावर्स मिले थे। इसलिए जब टोनी स्टार्क ने इन यूट्यूब वीडियोस को देखा होगा, तब टोनी स्टार्क को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि इस बच्चे को या पीटर पार्कर को पावर्स और कहीं से नहीं बल्कि उनके लैब से ही मिले हैं। आई पर्सनली थिंक कि एमसीयू के अंदर टॉम हॉलैंड की ओरिजिन डेफिनेटली आयरन मैन और स्टार्क इंडस्ट्री से कनेक्ट करेगी, जिसके बारे में हमें स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर में बताया जाएगा। बाकी आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट्स में मिलकर बताना ना भूले। क्या आपको लगता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज ने ही उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर को बनाया होगा, जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को काटा होगा? कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसने उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर को बनाया होगा, पर क्योंकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू के अंदर स्टार्क इंडस्ट्रीज से इतना ज्यादा कनेक्टेड है, तो आई पर्सनली थिंक कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ओरिजिन भी कहीं ना कहीं स्टार्क इंडस्ट्री से ही कनेक्ट करती होगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं 14,000 सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा क्लोज हूं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिल सके। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।